क्वेश्चन जो 2 है वो कहता है कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो ये कंडीशन दिया है, इस कंडीशन से आपको क्या करना है कि रिप्रेजेंट करना है इस इक्वेशंस, इस वर्ड फॉर्म को रिप्रेजेंट करना है किसमें, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के फॉर्म में। मतलब इस स्टेटमेंट को आपको पढ़कर मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनाना है, यही मुझे इसमें करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्या गिवन है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। मतलब एक रेक्टेंगुलर प्लॉट मुझे गिवन है और उसका मुझे एरिया कितना गिवन है, 528 मीटर स्क्वायर। ओके, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन द ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। और क्या कंडीशन गिवन है कि जो उस रेक्टेंगुलर प्लॉट की लेंथ है, लेंथ ब्रेड्थ के ट्वाइस से 1 ज़्यादा है, इतना कंडीशन दिया है और मुझे इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिप्रेजेंट करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं एक आपको रेक्टेंगुलर प्लॉट बना लेता हूँ, ड्रॉ कर लेता हूँ। ये मैंने रेक्टेंगुलर प्लॉट ड्रॉ किया, ये इसकी लेंथ और ये इसका ब्रेड्थ हो गया। देन क्या गिवन है, पहले हम वो लिख लेते हैं। गिवन है एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। ये मुझे गिवन है कि इस रेक्टेंगुलर प्लॉट का ये मुझे एरिया गिवन है। ये हमारा रेक्टेंगुलर प्लॉट है। ओके, दूसरा जो कंडीशन दिया है, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन द ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। देखो जो लेंथ है वो ब्रेड्थ में रिलेशन बता रहा है, जो लेंथ है वो ब्रेड्थ में रिलेशन से बता रहा है। तो हम सबसे पहले उसकी ब्रेड्थ सपोज कर लेते हैं। लेट द ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट बी x मीटर। हमने रेक्टेंगुलर प्लॉट की लेंथ कितना सपोज कर लिया, x मीटर। तो नाउ जो लेंथ होगा आपका, लेंथ कितना हो जाएगा, नाउ जो लेंथ होगा, देखो लेंथ ऑफ द प्लॉट इज मतलब यहां पर होता है इक्वल। ओके, 1 मोर देन द ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। ब्रेड्थ का ट्वाइस, ट्वाइस का मतलब होता है 2 टाइम्स। तो ब्रेड्थ को हमने 2 टाइम्स किया, कितना हो गया, 2 इंटू एक्स, 2x। मोर देन, किससे मोर देन है, 1 मोर देन द ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। ब्रेड्थ का हमने ट्वाइस किया और उसमें मोर देन 1 करना है, तो +1। तो ये आपका आ गया लेंथ। तो रेक्टेंगुलर पार्ट का लेंथ ये है और ब्रेड्थ है आपका x। नाउ वी नो दैट एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल वो होता है आपका लेंथ इनटू ब्रेड्थ। नाउ लेंथ आपको गिवन है 2x + 1 और ब्रेड्थ गिवन है आपका x, और एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल ऑलरेडी गिवन है 528। ये वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर दें, इक्वल टू 528। नाउ 528, x का मल्टीप्लिकेशन 2x के साथ, तो 2x² प्लस x का मल्टीप्लिकेशन 1 के साथ x। अब मैं इस राइट साइड को लेफ्ट साइड पुट करूंगा और लेफ्ट साइड को मैं राइट साइड शिफ्ट करूंगा। तो ये कुछ इस तरह जाएगा, 2x² प्लस x इक्वल टू 528। इस 528 को मैं लेफ्ट साइड रख रहा हूँ, 2x² प्लस x माइनस 528 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले ये चेक करते हैं कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, चेक करते हैं। तो सबसे पहले इसको देखो कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इस कंपेयर जब हम करेंगे तो a इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, 2, b इक्वल टू 1 और c इक्वल टू -528। एंड हाइजेस्ट पावर ऑफ x is 2। तो हैंस इट इज इन अ क्वाड्रेटिक
फॉर्म, ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में है तो आप लिख दे, यही तो हमसे पूछा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना था, तो यही हमारा क्या हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। हैंस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हो गया। मुझे इस कंडीशंस में, इस क्वेश्चंस में मुझे इसको सॉल्व नहीं करना, मुझे एक्स की वैल्यू नहीं फाइंड करना है, मुझे सिर्फ इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में कन्वर्ट करना था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिप्रेजेंट करना था, तो मैंने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। नेक्स्ट जब एक्सरसाइज होगा तो वहाँ पर इसको सॉल्व करना मैं आपको सिखाऊंगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस किस टाइप से आप इसको सॉल्व करते हो। क्वेश्चन सेकंड को भी मुझे वही करना है कि मुझे इस स्टेटमेंट की हेल्प से क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनाना है। तो पहले स्टेटमेंट को रीड करते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स इज 306। टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट कितना गिवन है, 306, बस यही कंडीशन गिवन है। और इस इक्वेशन से, इस वर्ड से मुझे बनाना है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो चलो स्टार्ट करते हैं। टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम सपोज कर लेते हैं कि लेट द फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स बी एक्स। पहला कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर x है, तो दूसरा क्या होगा आपका, जो सेकंड होगा आपका, सेकंड जो इंटीजर्स होगा आपका, वो होगा आपका, इसी में आप 1 ऐड कर देंगे, इंटीजर्स होगा आपका x + 1। तो इसका प्रोडक्ट कितना गिवन है, 306। अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन क्या गिवन है, प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स। तो मैं यहां लिख देता हूं प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स कितना गिवन है, 306। तो ये तो क्वेश्चन में गिवन है। हमारे कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स कौन है, x और x + 1, तो मैं इनका प्रोडक्ट करूंगा x × x + 1 = 306। इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x² + x = 306। x² + x = 306। इस 306 को लेफ्ट साइड रखेंगे तो x² + x - 306। तब आप यहां पर देख रहे हैं कि हाईएस्ट पावर ऑफ x इज, हाईएस्ट पावर ऑफ x इज 2। हाईएस्ट पावर आपकी क्या है, 2 है। और ये जो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होता है उसी फॉर्म में लिखा हुआ है, ax² + bx + c = 0, इसी फॉर्म में लिखा है। और हाईएस्ट पावर x की कितना है, 2 है, और 1 वेरिएबल है, हैंस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, हैंस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। मुझे क्या है कि इस क्वेश्चंस में सिर्फ मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस रिप्रेजेंट करना था, मुझे सिर्फ ये रिप्रेजेंट करना है। इसको मुझे x की वैल्यू क्या फाइंड करना है, वो अभी इस क्वेश्चंस में मुझे नहीं फाइंड करना है, वो मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको फाइंड करना पड़ता है। इसमें सिर्फ आपको रिप्रेजेंट करना था कि ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनेगा तो किस तरह से बनेगा, बनाना था आपको। नाउ थर्ड पार्ट करते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 3 गिवन है, रोहन्स मदर एज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। तो इसका पहले मतलब समझते हैं, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम से टफ होते हैं। इसलिए टफ होते हैं कि वर्ड प्रॉब्लम से पहले हमें इक्वेशंस के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना पड़ता है, फिर उसको हमें सॉल्व करना पड़ता है। तो हमें वर्ड प्रॉब्लम से सबसे पहले इक्वेशंस को केयरफुली बनाना है। अगर वो हमारा इक्वेशंस केयरफुली बन गया तो सॉल्व करना ईजी हो जाएगा। अगर हमारा इक्वेशन ही गलत हो गया तो सॉल्व करना टफ हो, सॉल्व करोगे तो आपका आंसर भी गलत आएगा, क्योंकि आपने इक्वेशन ही गलत बनाया है। तो सबसे पहले इस वर्ड प्रॉब्लम को हम समझते हैं। रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम, मतलब जो रोहन की माँ है वो 26 ईयर ओल्डर है, किससे, रोहन से। एक इक्वेशन तो यहाँ से आ गया। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ
विल बी 360। अब कहते हैं कि 3 साल के बाद अगर रोहन और रोहन की मदर की एज का प्रोडक्ट निकालता हूं तो 360 मिलता है। तो यहां पर रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। तो यहां पर सबसे पहला तो ये उठता है कि हम किसकी एज सपोज करें, रोहन की मदर का या रोहन का। तो हम यहां पर एज लेंगे रोहन का, क्योंकि रोहन की जो मदर है वो रोहन से 26 ईयर ओल्डर है। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन एज बी एक्स ईयर्स। ये रोहन की एज हो गया। तो एज ऑफ है रोहन्स मदर, एज ऑफ रोहन्स मदर वो हो जाएगा आपका x प्लस 26 ईयर्स। रोहन की मदर रोहन की एज से 26 ईयर्स ओल्डर हैं। ये जो प्रोडक्ट दिया है वो 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, मतलब प्रेजेंट से 3 ईयर्स लेटर का प्रोडक्ट है। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि आफ्टर लेटर 3 ईयर्स जाएंगे, लेटर 3 ईयर्स। जो 3 ईयर्स है तो हम एज निकालेंगे रोहन की या रोहन की मदर की, दोनों की एज निकालेंगे आफ्टर 3 ईयर्स। तो एज ऑफ रोहन आफ्टर 3 ईयर्स, लेटर 3 ईयर्स, तो ये हो जाएगा प्रेजेंट एज x है तो आफ्टर 3 ईयर्स कितना हो जाएगा x प्लस 3, एंड एज ऑफ रोहन्स मदर आफ्टर 3 ईयर्स। तो प्रेजेंट एज x प्लस 26 था, इसी में आप 3 ऐड और कर देंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 29 ईयर्स। तो जो क्वेश्चन में प्रोडक्ट दिया है ये इस एज का प्रोडक्ट गिवन है, द प्रोडक्ट ऑफ एजेस आफ्टर 3 ईयर्स, प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 ईयर्स इक्वल टू 360। तो प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 ईयर्स, तो 3 ईयर्स के पहले इनका एज ये था, इनका हम प्रोडक्ट करेंगे, ये तो हमें क्वेश्चन में गिवन है, हम अपने प्रोडक्ट करते हैं तो ये हो जाएगा x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 29 इक्वल टू 360। नाउ x का मल्टीप्लीकेशन से मैं करूँगा तो x प्लस 29 प्लस ये 3 है तो 3x प्लस 29 इक्वल टू 360। x का मल्टीप्लिकेशन करूँगा तो एक्स स्क्वायर, x का मल्टीप्लिकेशन 29 के साथ तो 29x प्लस 3 का मल्टीप्लिकेशन x के साथ करूँगा 3x, और 3 का मल्टीप्लिकेशन में 29 के साथ आप करोगे तो ये आपको मिलेगा 87 इक्वल टू 360। नाउ एक्स स्क्वायर, अब 29 प्लस 3x आपस में ऐड करोगे, लाइक टर्म है तो ये आपको मिलेगा 32x प्लस 87। इस 360 को आप लेफ्ट साइड लाएंगे तो माइनस 360 इक्वल टू 0। अब एक्स स्क्वायर 32x और प्लस 32x, इसके साथ कोई लाइक टर्म नहीं है तो ये आपका अकेला है तो इसीलिए आप 32x लिखेंगे, प्लस 87 और माइनस 360 आपस में ऐड, ये प्लस में है ये माइनस में तो होगा आपका सब्ट्रैक्शन, और साइन लगेगा ग्रेटर नंबर को तो माइनस आपका वैल्यू आएगा 273 इक्वल टू 0। तो मुझे इस वर्ड प्रॉब्लम को क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना था। तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों है? क्योंकि हाईएस्ट पावर ऑफ x इज 2, हाईएस्ट पावर ऑफ x इज 2 एंड इट इज ए फॉर्म ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में भी है, हैंस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आप लिखेंगे हैंस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट है।
A train travels a distance 480 किलोमीटर एट आ यूनिफॉर्म स्पीड। पहला स्टेटमेंट यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है कि एक यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रेन 480 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। ओके, इफ़ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस, अगर स्पीड उसकी आप 8 किलोमीटर पर आवर आप डिक्रीज कर देते हो, कम कर देते हो, तो इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर, तो वो अपने यूजुअल टाइम से 3 आवर्स ज़्यादा टाइम लेगा। मतलब ये वाला जो इस स्पीड से आप इस टाइम से आप पहुंचने वाले थे, अब आप इस स्पीड से जाओगे तो आपको 3 आवर्स मोर लगेगा। तो यहाँ पर जो पहला स्टेटमेंट गिवन, अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ ए 480 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड, यहाँ पर मुझे स्पीड नहीं गिवन है। तो देखो, ये हम एक रफली डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं कि सपोज करते हैं कि ट्रेन ए टू बी डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है और ये डिस्टेंस है 480 किलोमीटर। ओके, बट यहाँ पर इसकी यूजुअल स्पीड नहीं पता है यूनिफॉर्म। हम सपोज कर लेते हैं लेट द स्पीड ऑफ अ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। तो ये हमारा स्पीड आ गया, ये हमारा डिस्टेंस दिया है। तो अगर हम इस स्पीड से ये डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं तो टाइम कितना लगेगा? तो फार्मूला जो होता है, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो नाउ तो टाइम इक्वल टू आपका हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन, देखो ये टाइम हम यहाँ लेंगे तो स्पीड नीचे आ जाएगा, तो स्पीड। अब देखो डिस्टेंस आपने कितना लिया है 480 डिवाइड बाई स्पीड कितना है आपका x, तो ये आपका टाइम लगेगा नॉर्मल टाइम। आप इस टाइम पे आप 480 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर लेंगे और आप बी स्टेशन पे आप पहुंच जाएंगे। बट कंडीशन ये हो गया है कि स्पीड ऑफ ए ट्रेन 8 किलोमीटर लेस हो गया है, देन न्यू स्पीड ऑफ द ट्रेन विल बी, न्यू स्पीड ऑफ ट्रेन बी x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। जो नई स्पीड है वो आपकी ये हो गया। तो जो अब आपका जो आपका टाइम लगेगा वो 3 आवर्स मोर लगता है। पहले आपका टाइम कितना लग रहा था 480 अपॉन एक्स, बट इस स्पीड से जाएंगे तो आपका नया टाइम कितना लगेगा, न्यू टाइम जो आपका लगेगा, न्यू टाइम लगेगा 480 अपॉन एक्स प्लस 3, ये आपका नया टाइम लगेगा। नाउ तो आपको पता है कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस इक्वल टू हो जाएगा आपका स्पीड इनटू टाइम इक्वल टू आपका डिस्टेंस। जो ये नया कंडीशंस है, इस कंडीशन में भी तो डिस्टेंस सेम रहेगा, तो आप डिस्टेंस आप यहाँ पर 480 लेंगे। जो न्यू स्पीड है वो न्यू स्पीड है आपकी x माइनस 8, और जो नया वाला टाइम है वो है आपका पुराने वाले टाइम पे 3 मोर है, तो ये आपका हो गया। अब इसी को हमें सॉल्व करना है, तो हम x से पहले मल्टीप्लाई, पहले आप ये क्या करो कि इस ब्रैकेट के अंदर ये जो एलसीएम लिया है इससे सॉल्व कर लो। ये कुछ ऐसा हो जाएगा x माइनस 8 और ये हो जाएगा 480, और डिनोमिनेटर में x है, यहाँ पर 1 है तो एलसीएम आएगा x, तो यहाँ प्लस और 3x हो जाएगा इक्वल टू 480। नाउ अब x माइनस 8, इसको आप कुछ ऐसा लिख सकते हो x माइनस 8 480 प्लस 3x, और ये x आप होल डिवीजन में लिख सकते हैं। तो यहाँ ये जो डिनोमिनेटर में x है, सबसे पहले मैं इस x को राइट हैंड साइड शिफ्ट कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा आपका x माइनस 8 480 प्लस 3x इक्वल टू 480 इंटू एक्स। अब इस ब्रैकेट को मैं ओपन करता हूँ, तो x 480 प्लस 3x माइनस 8 480 प्लस 3x इक्वल टू 480 इंटू एक्स।
नाउ इसका जब मल्टीप्लिकेशन मैं करूँगा तो मैं ये आ जाएगा 480x प्लस 3x का मल्टीप्लिकेशन x के साथ 3x² माइनस 8 इंटू 480 पे मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा 3840, माइनस का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो माइनस 8 का इंटू मल्टीप्लाई करोगे 3x के साथ माइनस 24x इक्वल टू 480x। इसको अरेंज कर लो, 3x² माइनस 3840 माइनस 24x प्लस 480x, इस माइनस 480x को इधर आप ला लो, माइनस 480 इक्वल टू 0। नाउ 3x², ये प्लस 40x है और ये आपका माइनस है तो कैंसिल हो गया, 3x² माइनस 24x माइनस 3840 इक्वल टू 0। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 3 कॉमन भी निकाल सकते हो, तो निकाल लेते हैं 3 कॉमन, x² माइनस 8x माइनस 3 1 जा 3 2 जा 3 8 जा 0 इक्वल टू 0। इस 3 का इस पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लिकेशन है तो इक्वल के उस साइड जाएगा, x² माइनस 8x माइनस 1280, 0 डिवाइड बाई 3 आपका ये आ गया, तो यह जाएगा आपका x² माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल टू 0। तो आपका ये देखो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है, और हाईएस्ट पावर आपकी जो x की है वो 2 है, हाईएस्ट पावर ऑफ x इज 2। तो मुझे इस स्टेटमेंट से क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही रिप्रेजेंट करना था, तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस रिप्रेजेंट हो गई। हाईएस्ट पावर 2 है और ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में भी है, हैंस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।